हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम बनाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है। अमेरिका के WHO से अलग होने की प्रक्रिया 6 जुलाई से ही स्टार्ट हो गई थी। तो 6 जुलाई 2020 से शुरू होगी थी। इसके प्रभावी होने में लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। और महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। तो अमेरिका WHO से अलग होने का ऐलान किया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी श्रीलंका और मालदीव दोनों। मालदीव और श्रीलंका WHO से दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश बन गए हैं जो 2023 के पहले चेचक और खासरा से मुक्त हो गए हैं। तो मालदीव में वर्ष 2009 में चेचक का अंतिम केस मिला और 2015 में खसरे का अंतिम केस सामने आया था, जबकि श्रीलंका में चेचक का अंतिम केस 2016 में और खसरे का अंतिम केस 2017 में सामने आया था। तो अब हम जान लेते हैं मालदीव के बारे में। तो इसकी राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीव रुपया, और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में भारतीय सेना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कुल कितने ऐप पर बैन लगाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 89। भारतीय सेना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित 89 ऐप्स पर बैन लगा दिए हैं। सेना ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोई भी सेना की जानकारी लीक न हो सके। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरणों और डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने चीनी उपकरणों व डिवाइस न इस्तेमाल करने की घोषणा की है। तो अब हम जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो इसकी राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, विधानसभा सीट की संख्या है 70, राज्यसभा सीट की संख्या है 3, विधानसभा और लोकसभा सीट की संख्या है 5। और यहाँ एक प्रमुख बांध है, टिहरी पन बिजली परियोजना है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है यही है, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। तो उत्तराखंड ने चीनी उपकरणों को बंद किया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस देश में अपने यहाँ भारतीय मीडिया चैनलों को प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। जुलाई 2020 में नेपाल ने अपने यहाँ भारतीय मीडिया चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो नेपाल का आरोप है कि भारत के मीडिया चैनलों ने प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली को खिलाफ अपमानजनक शो प्रसारण किया है, इसलिए वो बंद करने की आदेश दिया है।
तो अब हम जान लेते हैं नेपाल के बारे में। तो इसकी राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और प्रधानमंत्री तो यही है खड़ग प्रसाद ओली। तो नेपाल ने अपने देश में भारतीय मीडिया चैनलों को प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार भूमि की सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI उपयोग करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नज़र रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली को लॉन्च किया गया है। तो भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली एक जियो टैग रिपोजिटरी है जो भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि की निगरानी करेगा। तो उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सैटेलाइट तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने भूमि की सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI उपयोग करेगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। भारत और किस संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ और भारत के द्वारा 15वीं शिखर बैठक होगी। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक वर्चुअली तरीके से 15 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। तो भारत और यूरोपीय संघ का 14वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2017 का नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और हम जान लेते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। तो इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1993 को और मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्डन बर्डविंग तितली। तो गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। इस तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस तितली का वैज्ञानिक नाम ट्राइडस आइकस है। इसकी खोज 1932 में ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने किया था। मादा गोल्डन बर्डविंग को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कीटीहट से, जबकि नर गोल्डन को बर्डविंग मेघालय के शिलोंग में बनखट तितली संग्रहालय से खोजा गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO राज किरण रॉय का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO राज किरण रॉय का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वे 31 मई 2005 तक अपने पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही विलय की प्रक्रिया के कारण बढ़ाया गया है। तो अब हम जान लेते हैं यूनियन बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुआ था 1919 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, और अध्यक्ष हैं मविला विश्वनाथन नायर। तो यूनियन बैंक के MD और CEO राज किरण रॉय का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में चार्ली डेनियल का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे संगीतकार थे। प्रसिद्ध संगीतकार चार्ली डेनियल का निधन हो गया। वर्ष 2016 में उन्हें इस कंट्री म्यूजिकल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो निधन का बात करते हैं तो हाल ही में गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश
अमोनकर का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है। वह 2 बार 1999 और 2002 में गोवा के विधानसभा से चुने गए थे और निधन में हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलबनी का निधन हो गया। तो निधन के बारे में याद रखिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का। तो कल का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की यात्रा कर राष्ट्रीय तैयारियों का जायजा लिया है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की तैयारियों का जायजा लिया है, जो हाल ही में अभी चीन के साथ विवाद चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।